हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से शिवानी आर्ट क्लासेज की आज के इस क्लास में। आज है आपकी आर्ट रिवीजन क्लास 30, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन। इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका टीजीटी हो, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जेएसएसबी, एलटी आर्ट, सभी जगह इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और ये हमने राकेश गोस्वामी की जो स्मार्ट कला रिवीजन नोट्स है उसी से ये टॉपिक लिया है। तो आज हम इसको कवर करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। हमारे आर्ट प्रिपरेशन, हमारा फेसबुक पेज है आर्ट प्रिपरेशन, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल है शिवानी आर्ट क्लासेस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ्स वहीं पर दी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का लाइव सेशन नहीं हो पाएगा, इसलिए आज आपको ये वीडियो अपलोडेड दिया जा रहा है। तो देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक कौन थे? आंसर होगा भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है? आंसर आपका हो जाएगा 49, 49 भावों का विवेचन किया है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में। कौन कौन से? 8 स्थायी भाव उन्होंने बताए हैं, 33 संचारी भाव बताए हैं, और 8 सात्विक भाव का विवेचन किया है। इसके बाद देखते हैं रस का अर्थ क्या होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रस का अर्थ है, तो 4 ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस है। दर्शक के मन में उत्पन्न आनंद की अनुभूति ही रस है। नेक्स्ट है सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव कितने होते हैं? सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं 9। ठीक है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? रस क्या है? रस ही भाव है हमारे। तो चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? 9। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य होता है रस निष्पत्ति। सौंदर्य क्या है? सौंदर्य होता है रस निष्पत्ति। नाट्यशास्त्र के प्रणेता हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। राइट आंसर हो जाएगा आपका भरत मुनि। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र किस शताब्दी की रचना है? ये है आपकी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। इसी तरह से हम आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? भरत मुनि ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर भरत मुनि के पश्चात, ठीक है, भरत मुनि के पश्चात रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आंसर होगा अभिनव गुप्त ने। किसने किया था? अभिनव गुप्त ने। रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया था? रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था भरत मुनि ने। उदात्त का सिद्धांत, आपने अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे, साथ ही मैं यूथ कंपटीशन पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ भारतीय कला। इस समय पाश्चात्य चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट पूरी कंप्लीट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में। उदात्त का सिद्धांत यानी कि सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लोनजाइनस ने। किसने प्रतिपादित किया था? लोनजाइनस ने। नेक्स्ट देखेंगे GWF हीगल। GWF हीगल का जन्म कहाँ हुआ था? हीगल का जन्म हुआ जर्मनी में। अद्भुत रस का कौन सा रंग है? अद्भुत रस का रंग है पीला। अद्भुत यानी कि आश्चर्य, तो अद्भुत रस का कौन सा रंग हो जाएगा? पीला रंग। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट 1933 ईस्वी में ये पुस्तक किसने लिखा? हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक हैं डॉक्टर मुल्कराज आनंद। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक हैं डॉक्टर मुल्कराज आनंद। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? पुस्तक और लेखक का वीडियो भी चैनल पे आपको 2 वीडियो मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन दोनों वीडियो को आप चेक कीजिएगा, नीचे तक आप स्क्रॉल डाउन करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? प्रोफेसर कॉलिंगवुड। प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखा? प्रोफेसर कॉलिंगवुड ने। ब्रह्मा के 4 मुख, बहुत पूछा गया है ये प्रश्न। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? तो ये हैं प्रतीक 4 वेदों के। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं?
चार वेदों के। अरस्तु ने कला को क्या कहा? अरस्तु ने कला को प्रकृति की नकल बताया। अरस्तु ने कला को क्या कहा? प्रकृति की नकल। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका है? यह सिद्धांत हो जाएगा आपका भट्टनायक का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत किसका है? भट्टनायक का। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन किसका है? सबसे पहले किसने दिया ये कथन? तो अभिनव गुप्त ने। राइट आंसर आपके होंगे अभिनव गुप्त। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र यानी कि अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता कौन है? प्लेटो, तत्पश्चात अरस्तु। पहले प्लेटो हैं, उसके बाद अरस्तु। महान दार्शनिक प्लेटो की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छत्र छाया में संपन्न हुई? तो प्लेटो की जो दर्शन हुई, प्लेटो ने जो शिक्षा ग्रहण की दार्शनिक के छत्र छाया में, तो वो कौन थे उनके गुरु? सुकुरात। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? रस प्रतीति में विघ्न की बात बताई है अभिनव गुप्त ने। रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो रेखावली ग्रंथ किसने लिखा है? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल के विषय में अगर आप डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ आप चैनल पर उत्तर प्रदेश विविध के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें भी मिल जाएगा। साथ ही न्यू अपलोडेड वीडियो प्लेलिस्ट है, वहाँ पर भी आपको इनके विषय में मिलेगा। जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से बताया है, सभी क्वेश्चन आपका वहाँ कवर हो जाएगा। तो रेखावली ग्रंथ किसने लिखा? प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। इसके बाद हम देखते हैं निम्न कथन यहाँ पर दिया गया है। कौन सा कथन है देख लीजिए। मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह कि हमेशा अपने सिद्धांत का उपदेश ही देते रहने की चेष्टा ना करो, बल्कि करो वह कि प्रेम से अपने आप को ही दे डालो। ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था ये। इसके बाद देखिएगा, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया? तो ये भी आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, यानी RC शुक्ला, रामचंद्र शुक्ल इनका पूरा नाम। ठीक है, भारत में समीक्षावाद किसने स्थापित किया था? रामचंद्र शुक्ल ने। तो RC शुक्ला लिखा रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 ईस्वी में, आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 ईस्वी में। इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कलिंगवुड। तो ध्यान देंगे, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट 1938 ईस्वी में लिखा था कलिंगवुड ने, आइडिया ऑफ हिस्ट्री 1946 में। इसके लेखक हैं कलिंगवुड। कलिंगवुड कौन थे? तो ये थे इंग्लिश दार्शनिक, याद रखेंगे कौन थे? इंग्लिश दार्शनिक। फिर यहाँ पर आपका एक कथन दिया गया है, कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है। बहुत अच्छा कथन है, और ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आनंद कुमार स्वामी ने। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का कलाकार होता है, आनंद कुमार स्वामी का कथन है। नेक्स्ट देखेंगे, संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध है रस से। संचारी भाव कितने होते हैं? संचारी भाव 33 बताए गए हैं। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? नाट्य। ठीक है, रस का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? नाट्य। भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय है नाट्य में रस की निष्पत्ति। ठीक है, भरत मुनि के रस तत्व के आधारभूत विषय रहे हैं नाट्य में रस की निष्पत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत पूछा जाता है, जर्मन दार्शनिक बामगार्टन ने। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जर्मन दार्शनिक बामगार्टन ने किया था। फादर ऑफ एस्थेटिक्स भी कहा जाता है किसे? बामगार्टन को। फादर ऑफ एस्थेटिक्स किसे कहा जाता है? बामगार्टन को। लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? लिबिडो थ्योरी के प्रतिपादक है सिगमंड फ्रायड। युद्ध और शांति किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? युद्ध और शांति किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ये टॉल्स्टॉय का उपन्यास है। युद्ध और शांति एक उपन्यास है, किसका है? टॉल्स्टॉय का है।
सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है? सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? इमर्सन का है। भारत में प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? तो ये संबंधित है समीक्षावादी शैली से। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। इनसे रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा, जहाँ पे इनके विषय में डिटेल वहाँ पे बताया गया है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जाने जाते हैं समीक्षावादी चित्रकार के रूप में। नेक्स्ट देखेंगे, कला अंतः प्रज्ञा यानी इंस्टीट्यूशन की अभिव्यक्ति है। ये किसने कहा? क्रोचे ने कहा कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। किसके अनुसार कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है? सुकुरात। किसके अनुसार कला अनुकरण है, सत्य से दोहरी दूर रहता है? तो ये सुकुरात के अनुसार हो जाएगा। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? ये है आपकी कार्ल मार्क्स की। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी किसकी महत्वपूर्ण रचना है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी के थे, जर्मन दार्शनिक थे ये। सर्वप्रथम किसने नाट्यशास्त्र में 8 रसों को बतलाया है? तो ये बतलाया है भरत मुनि ने। निम्नलिखित में से कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? सांतायना। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है, कौन सा सौंदर्य शास्त्री भारतीय नहीं है? सांतायना। ये एक अमेरिकी सौंदर्य शास्त्री हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय सौंदर्य शास्त्री कौन कौन से हैं? तो अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक, केशव मलिक। ठीक है, आपसे इस तरह से भी पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके, इनमें से कौन सौंदर्य शास्त्री है, कौन भारतीय सौंदर्य शास्त्री है, ठीक है, कौन चित्रकार है, कौन मूर्तिकार है। तो इन सभी को जब आप नाम जानते रहेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। भारतीय सौंदर्य शास्त्री कौन है? अभिनव गुप्त, भरत मुनि, भट्टनायक, केशव मलिक। फिर इसके बाद है आपका पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हर्बर्ट रीड। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक हैं हर्बर्ट रीड। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, हर्बर्ट रीड कौन थे? ठीक है, हर्बर्ट रीड कौन थे? तो ये इंग्लिश कला इतिहासकार व कला समीक्षक थे। हर्बर्ट रीड कौन थे? इंग्लिश कला इतिहासकार और कला समीक्षक थे। इनमें से कौन जर्मन दार्शनिक है? हो जाएगा आंसर बामगार्टन। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लिखित किया? तो ये उल्लिखित किया है रस्किन ने, कला एक अभिव्यक्ति है। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया? ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? अभिनव गुप्त ने। रौद्र रस का रंग होता है, रौद्र रस का रंग लाल भी होता है, ठीक है, और काला भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। कामसूत्र के रचयिता का नाम है वात्स्यायन। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? तो याद रखेंगे 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। आर्ट एंड इल्यूजन किसने लिखा? E.H. गोम्ब्रिज ने। आर्ट एंड इल्यूजन पुस्तक किसने लिखा? E.H. गोम्ब्रिज ने। फिलॉसफी इन अ न्यू की पुस्तक है अमेरिकन दार्शनिक सुजैन के लेंगर की। फिलॉसफी इन ए न्यू ये पुस्तक किसकी है? अमेरिकन दार्शनिक सुजैन के लेंगर की। कामसूत्र के उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन मिलता है, तो टीकाकार कौन थे? यशोधर पंडित। और ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है। कामसूत्र के उस टीका जिसमें षडांग का वर्णन है, इसके टीकाकार कौन थे? यशोधर पंडित। भारतीय षडांग 6 अंग के रचयिता कौन है? यशोधर पंडित। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम पहचानने को भी पूछा जाता है, तो इसके लिए आप एक श्लोक याद रखेंगे, रूप भेदा प्रमाणाने भाव लावण्य योजना। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे तो इससे आपका ये आंसर गलत नहीं होगा। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना। षडांग का पहला अंग है रूप भेद। इसके बाद देखेंगे भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये है आपका यशोधरकृत जयमंगला में। ठीक है, षडांग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? जयमंगला में। पहले भी इसके विषय में चैनल पे वीडियो दिए गए हैं, आप उसे जरूर देख लीजिएगा। कला के तत्व पूरी प्लेलिस्ट है, माध्यम एवं तकनीक बताया गया है। तो चैनल पे लगभग सभी कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप उसे ज़रूर देख लें। चलिए आगे और देख लेते हैं। वात्स्यायन रचित कामशास्त्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया था? यशोधर ने।
ऋग्वेद में चमड़े पर बने किस देवता के चित्र का उल्लेख है? तो वो मिलता है अग्निदेव के। ऋग्वेद में चमड़े पर बने किस देवता के चित्र का उल्लेख है? अग्निदेव। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? तो ये आपकी हो जाएगी ओकाकुरा। ठीक है, किसकी है? ओकाकुरा की, आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी, द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? विलियम होगार्थ। याद रखेंगे, विलियम होगार्थ की पुस्तक है द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी। इसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सी पुस्तक स्टेला क्रैमरिज द्वारा रचित है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इंडियन टेम्पल। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक कौन है? भट्ट लोलट। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक हैं भट्ट लोलट। कॉम्परेटिव एस्थेटिक्स ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर कांति चंद्र पांडे। कॉम्परेटिव एस्थेटिक्स की रचना किसने की? ये एक ग्रंथ है, कॉम्परेटिव एस्थेटिक्स ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? डॉक्टर कांति चंद्र पांडे। ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया है? हीगल ने किया है। ललित कला का सर्वप्रथम तर्क संगत वर्गीकरण किया है हीगल ने। रस मीमांसा, रस मीमांसा किसकी कृति है? ये हो जाएगी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, रस मीमांसा। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, अजंता फ्रेस्कोज किसके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं? तो ये सभी पुस्तकें E.V. हैवेल की हैं, याद रखेंगे। फिर से सुन लीजिए, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन पेंटिंग एंड स्कल्पचर, अजंता फ्रेस्कोज, तीनों ही पुस्तक किसकी है? E.V. हैवेल ने लिखी है। अनुमितिवाद सिद्धांत किसका है? अनुमितिवाद जो है ये शंकुक का सिद्धांत है। जो जितने भी सिद्धांत हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़ लेंगे। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? भट्टनायक। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? भट्टनायक। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है? ये है आपका अभिनव गुप्त का। आनंदवर्धनकृत ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम किसने लिखी? आनंदवर्धनकृत ध्वन्यालोक की जो टीका है ध्वन्यालोक लोचन नाम से ये किसने लिखी थी? अभिनव गुप्त ने। ध्वनि सिद्धांत का परिचय किसने दिया था? आनंदवर्धन ने। ध्वनि सिद्धांत का परिचय दिया था आनंदवर्धन ने। फिर है आपका अलंकार सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? आचार्य भामह। अलंकार सिद्धांत के प्रणेता कौन हो जाएंगे? आचार्य भामह। काव्यशास्त्र के रचनाकार ये भी आपका आचार्य भामह। द स्टोरी ऑफ आर्ट किस प्रसिद्ध कला इतिहासकार की पुस्तक है? तो ये है गोम्ब्रिज की, E.H. गोम्ब्रिज की। द स्टोरी ऑफ आर्ट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? गोम्ब्रिज की। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है? तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। गिरीश कर्नाड का नाम आप याद रखेंगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध कला समीक्षक है? वहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, पर आप गिरीश कर्नाड का नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। निम्न में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? आंसर होगा फेरिक कांजिंस्की। निम्न में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक थे? फेरिक कांजिंस्की। द डार्क चैम्बर निम्न में से किसका सिद्धांत था? अरस्तु का सिद्धांत था द डार्क चैम्बर। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? काशी शैली। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? काशी शैली। भारतीय चित्रकार व कला समालोचक रामचंद्र शुक्ल का देहांत कब हुआ था? भारतीय चित्रकार और कला समालोचक रामचंद्र शुक्ल का देहांत कब हुआ था? 3 सितंबर 2016 को। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। 3 सितंबर 2016 को इलाहाबाद में। इसके बाद देखिए, भारतीय चित्र षडांग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधर। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? आंसर होगा जयमंगला। द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? हीगल के द्वारा, जो कि एक जर्मन दार्शनिक थे। इसके बाद देखिए, पोरफायरी ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे? लोंजाइनस। याद रखेंगे, पोरफायरी ग्रंथ के लेखक कौन है? लोंजाइनस। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। भारत शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर।
यशोधर के चित्रषडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। यशोधर के चित्रषडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? अवनींद्रनाथ ठाकुर ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा है? 9। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र में कितने रसों अथवा प्रधान वृत्तियों की चर्चा की गई है? 9। चित्रसूत्र की रचना किसने की? चित्रसूत्र की रचना की नारायण मुनि ने। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? 5। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कितने कला रूपों की चर्चा की गई है? 5। नेक्स्ट देखेंगे, विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा था? मार्कंडेय मुनि ने लिखा था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस काल का है? ये आपका गुप्त काल का है, 6ठी शताब्दी ईस्वी का। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो ये आपका चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला तीनों से संबंधित है। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है। कलानाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से लिया गया है? ये आपका चित्रसूत्र से लिया गया है। कलानाम प्रवरम चित्र धर्म कामार्थ मोक्षदम किस पुस्तक से लिया गया है? चित्रसूत्र से। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? राजा भैजित, जिन्हें नग्नजित नाम से भी जाना जाता है। भैजित या नग्नजित एक ही बात है। चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? राजा भैजित। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन कहाँ मिलता है? चित्र लक्षणम में मिलता है। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है चित्र लक्षणम में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन माने जाते हैं? आंसर होगा ब्रह्मा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? आंसर होगा कालिदास। मेघदूत किसकी रचना है? आंसर होगा कालिदास। मेघदूत में वर्णित यक्ष ने किस रंग से यक्षिणी का चित्र बनाया? आंसर होगा धातु के रंग। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा असित कुमार हालदार। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? असित कुमार हालदार। भारतीय ग्रंथ बृहत संहिता के रचयिता कौन है? आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। किसने कहा था मैं यह जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता? तो आंसर होगा सुकुरात। महान दार्शनिक सुकुरात का जन्म 470 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? आंसर होगा एथेंस, ग्रीस। क्रिटिक ऑफ जजमेंट के लेखक? आंसर होगा कांट इमैनुअल। रामचरितमानस व विनय पत्रिका के लेखक कौन है? आंसर होगा गोस्वामी तुलसीदास। आप सभी लोग परिचित होंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे, पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक कस्बे में। एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, सभी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। प्रेम से अधिक सुंदर यहाँ कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। कथन भी आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक हैं बुद्ध घोष। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक कौन है? आंसर होगा बुद्ध घोष। चाणक्य प्रसिद्ध थे, तो ये अर्थशास्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। कला समीक्षा से कौन संबंधित है? कला समीक्षा से संबंधित है रतन परिमो। समरांगण सूत्रधार के लेखक है राजा भोज। समरांगण सूत्रधार के लेखक है राजा भोज। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरिक जिमर। मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हेनरिक जिमर। चीन में षडंग के रचनाकार हैं शी हो। चीन में षडंग के रचनाकार कौन है? शी हो। चलिए आगे और देख लेते हैं। इमैनुअल कांट थे, तो इमैनुअल कांट थे एक जर्मन दार्शनिक। गेटे किस देश के कवि उपन्यासकार तथा दार्शनिक थे? ये जर्मनी के कवि उपन्यासकार और दार्शनिक थे गेटे। फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये क्रोचे की रचना है, फिलॉसफी ऑफ द स्पिरिट। मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रस्किन ने। स्टेला क्रेमरिश कौन थी? अमेरिकन महिला कला इतिहासकार। स्टेला क्रेमरिश कौन थी? अमेरिकन महिला कला इतिहासकार। रूपवाद के प्रवर्तक कौन थे? रोजर फ्रे। रूपवाद के प्रवर्तक थे रोजर फ्रे। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा? रोजर फ्रे ने लिखा था। ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखा था? रोजर फ्रे ने।
एक कथा में सत्यवान द्वारा भित्ति चित्र अंकित करने का प्रसंग आया है और इस कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? यह आपका मिलता है महाभारत में। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का वर्णन कहाँ हुआ है? महाभारत में। उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का वर्णन भी आपको महाभारत में मिलता है। महाभारत में किस चित्रकार का नाम आता है? याद रखेंगे चित्रलेखा। अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो याद रखिएगा चित्रलेखा ने। पर्सी ब्राउन कौन थे? ये थे ब्रिटिश कला इतिहासकार। इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ के लेखक कौन थे? पर्सी ब्राउन। इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ के लेखक थे पर्सी ब्राउन और ये एक ब्रिटिश कला इतिहासकार थे। भारतीय कला समीक्षक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ई.वी. हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांति चंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र जयशंकर प्रसाद। ये नाम आप याद रखिएगा। पंचदशी के लेखक कौन है? विद्यारण्य मुनि। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर आपका है गीत गोविंद के लेखक, तो जयदेव हो जाएंगे गीत गोविंद के लेखक। सोमेश्वर ग्रंथ किसने लिखा था? रसमाला ने। राजतरंगिणी की रचना किसने की थी? कल्हड़ ने। ये सभी प्रश्न आपके पूछे गए हैं। शिल्प रत्न के लेखक कौन है? श्री कुमार। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक हो जाएंगे गणपति वी स्थपति। एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फटाफट तो सब कुछ याद आ जाएगा। कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह किसका कथन है? कलाविद एमिल जोला। कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह कथन किसका है? कलाविद एमिल जोला का। द फ्लेड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र 1997 पुस्तक के लेखक कौन है? नेवली तुली। द फ्लेड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र, इस पुस्तक के लेखक कौन है? नेवली तुली। ओशियन ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन कौन थे? नेवली तुली। इसके बाद देखेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। ये भी आपका पूछा जा चुका है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। किसके शासन काल में रामचरितमानस की रचना हुई? अकबर के शासन काल में हुई। रामायण की रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। माने रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। पुष्पक विमान किसने बनाया था? देवशिल्पी विश्वकर्मा ने। देवताओं के प्रमुख शिल्पी का नाम क्या था? तो याद रखेंगे विश्वकर्मा। अश्वमेध यज्ञ के समय श्रीराम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया था? आप सभी लोग जानते होंगे, सीता की स्वर्ण प्रतिमा। दशरथ की कौन सी रानी ने अल्पना बनाई थी? दशरथ की कौन सी रानी ने अल्पना बनाई थी और चौक पूरे थे? तो याद रखेंगे सुमित्रा। पूछा जा सकता है। दशरथ की कौन सी रानी ने अल्पना बनाई थी और चौक पूरे थे? सुमित्रा। स्वर्ग का निर्माण किसने किया था? स्वर्ग का निर्माण किया था विश्वकर्मा ने। सीता की प्रतिमा किसने तैयार की थी? मय नामक शिल्पी ने। सीता की जो स्वर्ण प्रतिमा थी वो किसने तैयार की थी? मय नामक शिल्पी ने। बहुत ही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो इन्हें आप जरूर याद रखेंगे। सुजान लैंगर कौन थे? ये एक सौंदर्य शास्त्री थे। लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन है? जियोर्जियो वसारी। ठीक है, याद रखेंगे जियोर्जियो वसारी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो मैंने आपसे इसे शेयर किया और आप इसे शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ जो भी आर्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो साथ ही लाइव क्लासेस भी यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में दी जाती है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती है। तो अगर आप कला एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजीटी, केवीएस, किसी भी प्रकार से अगर आप आर्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप शिवानी आर्ट क्लासेस चैनल से ज़रूर जुड़ें और अपनी बेहतर तैयारी कर पाएँ, अपना सिलेक्शन ज़रूर ले पाएँ। तो मेहनत करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, आपको भी मेहनत करना है और हमसे जो हेल्प होगी हम भी करते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।